नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सदन में जो बजट सत्र चल रहा, बजट सत्र के दौरान सीएजी की रिपोर्ट आई तो विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। बाबूलाल मरांडी जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मांग रख दी कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और पूरी तस्वीर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कुछ पूरा मामला है। और जिस तरह से आरोप एजी की तरफ से लगाए गए हैं कि जितने पैसे अलॉट किए गए थे उसमें से राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है। डॉक्टरों के 61% पद खाली हैं, मेडिकल कॉलेज में 45% लोगों की कमी है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये समझने के लिए बात करेंगे हम अपने संवाददाता मदन से। मदन, बाबूलाल मरांडी की ओर से श्वेत पत्र की मांग की गई है, तो क्या वाकई में सरकार ऐसा कुछ करेगी या विपक्ष बस सवाल उठाता रह जाएगा और सत्ता पक्ष अपना काम चलाता रहेगा? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान जो कैग की रिपोर्ट आए हैं उसको लेकर के अब सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही है। कई गंभीर आरोप के साथ बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं, उन्होंने सरकार से 5 वर्षों का श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा है और कहा कि ये 5 वर्ष जो है वो लूट और भ्रष्टाचार का रहा, जो आर्थिक कुप्रबंधन है उसके लिए रहा। तो अब कई ऐसे गंभीर मामले निकल कर सामने आए हैं जिसमें कि मुख्य रूप से जो कोविड के समय में जो पैसे मिले केंद्र सरकार से वो खर्च नहीं कर पाई सरकार। आपदा प्रबंधन विभाग में जो पैसे आए वो गलत तरीके से खर्च हुए और खास करके जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मियों की कमी है, इसको लेकर के भी कैग की रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं कि कितने अधिक पैमाने पर कमी है स्वास्थ्य सुविधा की, स्वास्थ्य कर्मियों की। तो अब सीधे तौर पर कई और भी गंभीर आरोप हैं जिसके माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश पुरजोर तरीके से बाबूलाल मरांडी ने किया है और सीधे तौर पर सरकार से 5 वर्षों के लेखा जोखा के तौर पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा है कि ये सरकार आर्थिक प्रबंधन में पूरी तरह से फेल है, लूट और खसोट के लिए ही इस सरकार ने काम किया है। ये सीधे तौर पर आरोप लगाया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। तो हम कह सकते हैं कि कैग की रिपोर्ट आने के बाद सत्ता पक्ष के विधायक जरूर चुप्पी साधे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो है उचित समय पर उचित निर्णय लेते हुए जो खर्च है वो किए हैं, जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हमने काम किया है। तो अब देखना होगा कि जब बजट पेश होता है झारखंड का और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो किस तरह से सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाती है और इस कैग की रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। मदन, देखिए, अभी सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने यह कह दिया था पूछे जाने पर कि हमने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है और अब तो बाकायदा एजी की तरफ से पीसी भी हो चुकी है और तमाम तथ्यों को रख दिया गया है, लेकिन अब कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जो सार्वजनिक होता है और बिक्री के लिए वो भी एक तरह से यह अब आम लोगों के लिए भी सदन के पटल पर भी रख दिया गया है। तो ऐसे में अब जब एजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा विस्तार से इस विषय की जानकारी दे दी है तो ये अब कहीं से बच नहीं पाएंगे, यानी कि इससे इनकार नहीं कर पाएंगे वो कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब जो समय मिला है उसमें सभी को उसके कॉपी मुहैया कराए जाते हैं और अब जब सीधा सवाल उठा है, आरोप लग रहा है, तो उसके जवाब के तौर पर क्या कुछ निकल कर आता है इसका इंतजार तो होगा। लेकिन अब सीधे तौर पर अगर इनकार करेंगे कि इसकी जानकारी नहीं है तो एक लंबा वक्त हो चला है और अब इसे पढ़कर जो है उन्हें जवाब देना होगा। तो जो आरोप है उसको वो किस तरह से लेते हैं, उसको वो खंडित करते हैं या फिर स्वीकार करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बाबूलाल मरांडी ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है और सीधा गंभीर आरोप लगाया है कि ये 5 साल जो है आर्थिक कुप्रबंधन का रहा, लूट और खसोट का रहा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार को जब सत्र की शुरुआत होगी और बजट पेश किया जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है।